हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 34 जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च इन डेटा स्ट्रक्चर। सर्चिंग टेक्निक कई तरह की होती हैं डेटा स्ट्रक्चर में। इससे पहले के वीडियो में हमने लीनियर सर्च पढ़ा था। आज हम बाइनरी सर्च, ये दूसरी टेक्निक है और ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। तो आइए समझते हैं कि ये बाइनरी सर्च होती क्या है। सर्च फॉर अ पर्टिकुलर आइटम with a certain key resembles the search for a name in the telephone directory। आप लोगों ने टेलीफोन डायरेक्टरी यूज करी होगी। अगर यूज करी है, वैसे आज के ज़माने में जहाँ लैंडलाइन फ़ोन बहुत कम हो गए हैं और मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हो चुके हैं, तो वहाँ पे ये मैं नहीं कह सकता कि ऑब्वियस है कि सभी लोगों ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी है। पर अगर आपने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी है तो उसमें फ़ोन नंबर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यानी जिन लोग के नाम पे कनेक्शन होता है उनके नाम अरेंज होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ढूंढना है या उसका फ़ोन नंबर ढूंढना है, तो आप पहले पेज से ढूंढना स्टार्ट नहीं करते हैं। आप रैंडमली बीच में से कोई पेज निकालते हैं और आप देखते हैं कि ओके, ये इस पेज पे तो नाम नहीं है, लेकिन अब जो नाम मिलने वाला है या तो फर्स्ट हाफ में मिलने वाला है या सेकेंड हाफ में मिलने वाला है। इससे क्या होता है कि आपकी सर्चिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। लगभग इसी कॉन्सेप्ट को हम बाइनरी सर्च में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम एग्जैक्टली जो मिडिल वैल्यू होती है हम उस पर सर्चिंग करते हैं और या तो वो वैल्यू मैच कर जाती है या फिर हमें एक सेक्शन पता चल जाता है जहाँ पे वैल्यू हो सकती है। अब अगर आपको मेरी बात फिर भी समझ में नहीं आई है तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, लेट्स से 25, 31, 43, 11, 17, 64, 37, 81, 90, 100, 11। 11 दो बार हो गया, चलो इसको कुछ और बना देता हूँ, 17 कर देता हूँ, ठीक है। 17 भी हो चुका है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं इसको हटा देता हूँ, 17 भी नहीं लेता, मैं यहाँ ले लेता हूँ 13। ओके, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक एरे है जिसमें ये वैल्यूज़ रखी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोई सी। तो मैं पहले क्या करने वाला हूँ, इसको सॉर्ट करने वाला हूँ। सॉर्ट करने में तो एक बार मेहनत लगेगी। सर्चिंग अप्लाई करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें डेटा सॉर्ट हो जाए। तो अभी हमने बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर लिया है, दैट इज एरे, और एरे के अंदर हमने वैल्यूज़ को अभी रैंडम ऑर्डर में रखा है। अब अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो वैल्यूज़ में सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी 11 के बाद 13 आ जाएगी। देखिए, सॉर्टिंग बहुत ज़रूरी है, सॉर्टिंग के बिना बाइनरी सर्च का लॉजिक नहीं लगाया जा सकता। 17 जो तीसरी वैल्यू है, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, 13 भी हो गया। अब 17 से बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? 25, तो 25 रख लेता हूँ। इसके बाद 31, यस 31, देन 43, यस नहीं 37 भी है हमारे पास, 37 है, राइट 37, देन 43 रख लेते हैं। फिर 43 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो 64 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 81, फिर 90 और लास्ट में है 100। तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ हो गई। अब इस एरे के अंदर पहले तो बताइए कितनी वैल्यूज़ हैं, हम इसकी काउंटिंग करें। इंडेक्स में नीचे लिख दे रहा हूँ, 0, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, हमारे पास 11 वैल्यूज़ है क्योंकि इंडेक्सिंग मैंने 0 से स्टार्ट करी है। अब इनमें मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी है। जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से मुझे वैल्यू सर्च करनी है 64, ठीक है। अब 64 सर्च करना है तो सबसे पहले मेरे पास लोअर लिमिट क्या है? लोअर इंडेक्स, इट इज़ 0, राइट। और अपर इंडेक्स क्या है? अपर इंडेक्स है 10, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। मैं क्या करूँगा, इसकी मिडिल इंडेक्स को निकालूंगा।
मिडिल इंडेक्स कैसे निकलेगा, दोनों एल और यू का सम करूंगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, यानी एल प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। तो इससे जो वैल्यू आई 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। तो 5 मेरा इंडेक्स हो गया। अब मैं देखूंगा कि ये जो एरे में 5th इंडेक्स पे वैल्यू रखी है, क्या जिस आइटम को मैं सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज आइटम, ठीक है, तो जिस आइटम को मैं सर्च कर रहा हूँ वो एलिमेंट 5th इंडेक्स पे है क्या, नहीं, इधर 37 है और मैं 64 को ढूंढ रहा हूँ, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ये पता चल गया कि आइटम 37 से बड़ा है, इसीलिए वो हो ना हो राइट साइड में ही होगा। यही वजह थी कि हमने सॉर्टिंग करी थी। अगर सॉर्टिंग नहीं करते तो फिर हम ये नहीं कह सकते थे कि वो राइट साइड में ही होगा, वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता था। पर अभी क्योंकि ये अरेंज्ड है अपने मैग्नीट्यूड के आधार पे, इनकी वैल्यूज़ के आधार पे, तो हम कह सकते हैं कि बढ़ते क्रम में होने की वजह से, इंक्रीजिंग ऑर्डर के में अरेंज होने की वजह से 64 37 से बड़ा है, तो राइट साइड में ही होगा। तो हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू और यू की वैल्यू अपडेट करेंगे। अब क्योंकि मुझे केवल राइट हाफ में देखना है, तो यू तो मेरा चेंज नहीं होगा, यू तो मेरा वैसा ही 10 रहने वाला है, लेकिन एल की वैल्यू अपडेट होगी। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम पे तो हम देख चुके हैं, एम + 1। व्हाट इज एम, 5 5 + 1 इज 6। तो अब मुझे 6 से 10 के बीच में देखना है। तो मेरा क्या हुआ कि कंपैरिजंस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अब जो इंडेक्स नंबर 5 के लेफ्ट में एलिमेंट्स थे उनसे तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने L और U 6 10 ले लिए हैं। M की वैल्यू अगेन निकालता हूँ, तो ये L + U by 2 है, दैट इज 16। 6 + 10 is 16 by 2 दैट इज 8। तो अब देखते हैं 8 इंडेक्स पे क्या वैल्यू मैच करती है। हमने देखा नहीं, 8 इंडेक्स पे 81 है और हम जो ढूंढ रहे हैं दैट इज 64। तो ये 81 से छोटा है, इसके बराबर तो नहीं है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट साइड में ही देखेंगे, 81 के लेफ्ट साइड पे। तो लोअर इंडेक्स तो हम चेंज नहीं करेंगे, लोअर इंडेक्स हमारा अभी भी क्या रहेगा, 6 रहेगा। पर अपर इंडेक्स हम चेंज कर लेंगे। अपर इंडेक्स क्या हो जाएगा, m - 1। वाई m - 1, क्योंकि m इंडेक्स पे तो हम देख चुके हैं, m का मतलब 8 है, तो 8 पे तो हम देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, m - 1 दैट इज 7, तो हमने 7 ले लिया। ओके, अब 7 ले लिया तो जो m की अगली वैल्यू होगी वो क्या होगी, L + U by 2। अब 6 + 7 करेंगे 13, 13 by 2, 13 by 2 कितना होता है, तो ये हो जाता है 6.5। 6.5 है तो हम इसकी लोअर वैल्यू लेंगे, दैट इज 6। अब क्या हुआ, 6 इंडेक्स पे हमने देखा, पर 6 इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज अगेन नॉट 64, दैट इज दिस इज 43। तो हम देखेंगे इसके राइट में जाना है। राइट में जाना है तो हम क्या करेंगे, अगेन L की वैल्यू, क्योंकि राइट में जाना है तो L की वैल्यू चेंज होगी। L की वैल्यू हो जाएगी m + 1, m + 1 हो जाएगी तो L की वैल्यू 6 से बढ़ के 7 हो जाएगी। और m यूथ जो था वो तो ऑलरेडी 7 था, ठीक है। अब m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा L + U by 2, यानी L और U दोनों 7 7 है, 7 + 7 14, 14 by 2 इज अगेन 7। तो m की वैल्यू 7 हो गई। अब मैं कहाँ सर्च करूँगा, इंडेक्स नंबर 7 पे, और ये 64 मैच कर जाएगा। अभी ये वो सिचुएशन है जब L और U क्या हो गए, बराबर हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि L बढ़ेगा U घटेगा ज़रूरत पड़ने पे। तो हर इटरेशन में जब L और U की वैल्यू अपडेट होगी तो वो एक दूसरे के पास आ रही होंगी। एक समय ऐसा होगा कि L और U बराबर हो सकते हैं, वहाँ पे हमें इटरेशन करना रोकना है, या फिर हमें तब इटरेशन करना रोकना है, रिपीटेशन करना रोकना है जब हमें ये आइटम मिल जाता है। फिलहाल हमें आइटम कब मिला, जब L और U की वैल्यू बाय चांस सेम हो गई थी, लेकिन हम वहाँ तक भी चेक करेंगे और हमने देखा 7th इंडेक्स पे आइटम हमें मिल गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो आइटम इसमें हो ही नहीं। तो एक बार ज़रा इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको डिलीट कर लेता हूँ, इतने पोर्शन को हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी और आइटम को सर्च करना है, मेरे को सर्च करना है लेट्स से कोई वैल्यू 35, ठीक है, 35 को मुझे सर्च करना है। इसको सर्च करने के लिए पहले अगेन मैं L की वैल्यू
और u की वैल्यू चेक कर रहा हूँ और फिर m निकालूंगा। l शुरुआत में 0 है, 10 है ना, u की वैल्यू कितनी है 10, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 यानी 5। इंडेक्स नंबर 5 पे ज़रा देखिए क्या 35 मिला, नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, L और U में अपडेशन होना चाहिए। 37 से छोटा है क्योंकि 35, इसलिए लेफ्ट साइड में ही देखेंगे, तो U तो L तो हमारा चेंज नहीं होगा, वो हमारा 0 ही रहेगा, लेकिन U हमारा चेंज हो जाएगा। U क्या हो जाएगा, m-1 दैट इज़ 4, और फिर हम 0 + 4/2 करेंगे तो m की नई वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब इंडेक्स नंबर 2 पे देखेंगे क्या ये 35 है, नहीं है, तो हम राइट साइड में देखेंगे क्योंकि 17 से बड़ा है 35, तो L की वैल्यू अब चेंज होगी। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, m+1 दैट इज़ 3, तो L की वैल्यू 3 हो गई, जबकि U एज इट इज़ 4 है। दोनों का सम क्या 7/2 यानी 3.5, तो हम 3 कंसिडर करेंगे। तो हम इंडेक्स नंबर 3 पे देखेंगे क्या 35 है, नहीं है, तो हम अगेन उसके राइट में जाएंगे। राइट में जाने के लिए L को फिर अपडेट करना है m+1 से, तो m की वैल्यू क्योंकि 3 थी तो अपडेट होके वो क्या 4, और U तो पहले से 4 था, तो L और U को जब प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो m की वैल्यू भी 4 हुई। तो फोर्थ इंडेक्स पे भी देखा तो मैच नहीं करा, क्योंकि L और U अब बराबर हो चुके हैं। हम कह सकते हैं कि अब और सर्चिंग की गुंजाइश नहीं है, पूरा डेटा हमने सर्च कर लिया है, 35 नहीं है, तो सर्चिंग एग्जॉस्ट हो गई। आपने दोनों एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, 4 बार कंपैरिजन हो रहे हैं, और 4 बार कंपैरिजन हो रहे हैं जबकि 11 एलिमेंट्स थे। तो 11 एलिमेंट्स में अगर 4 बार कंपैरिजन हो रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि एलिमेंट्स 8 से 16 की रेंज में होते तो 4 ही कंपैरिजन्स होते, मतलब 16 को इंक्लूड नहीं कर रहे हम, तो 8 से 16 की रेंज में होते तो 4 ही कंपैरिजन होते। अगर n एलिमेंट्स हमारे पास हैं तो log ऑफ n बेस 2 इतने कंपैरिजन्स होंगे एट द मोस्ट, यानी अगर 1000 एलिमेंट्स हैं तो log ऑफ 1000 बेस 2 करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 9 पॉइंट समथिंग, तो उसकी अपर वैल्यू हम ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू कितनी है 1000, तब की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब अगर 1000 वैल्यू है तो भी 10 कंपैरिजन से ज़्यादा हमें नहीं करने पड़ेंगे सर्चिंग करने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि बाइनरी सर्च ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन्स कम हो रहे हैं। अब आपको लॉजिक तो समझ में आ ही गया, जो थ्योरी यहाँ पे लिखी है वही है ना, कि अगर हम किसी मिडिल वैल्यू को देखते हैं और वो वैल्यू छोटी है तो हम राइट साइड में जाते हैं, और मिडिल वैल्यू बड़ी है तो हम लेफ्ट साइड में जाते हैं। अब ये रही इसकी एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में बहुत ही सिंपल है और इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो मैं साइमल्टेनियसली प्रोग्राम भी बनाता हूँ, ठीक है, ये प्रोग्राम में बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बना रहा हूँ बाइनरी सर्च के लिए। तो इस फंक्शन का प्रोटोटाइप पहले मैंने लिख दिया, void binary_search, ठीक है, और इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमें एक्सपेक्टेड है। क्या आर्ग्यूमेंट्स चाहिए हमें, देखिए 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। एक तो एरे चाहिए मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, और जो आइटम मुझे सर्च करना है वो चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे L नाम से बना लेता हूँ, और मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मुझे चाहिए आइटम, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे 3 चीज़ें चाहिए। अभी मैं सिर्फ प्रोटोटाइप लिखना चाह रहा था, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अभी मैं इसी चीज़ को मैं रिपीट करके बना दूंगा और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, ठीक, ऐसे। और फिर जो मेन फंक्शन बनाना होगा वो मैं यहाँ बना दूंगा, ठीक है, नो इशू। मेन फंक्शन में मैं कुछ एरे भी बना दूंगा। ऐसे मैंने लिखा इंट a कोई एरे है और उसके अंदर कुछ वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। जैसे अभी हमने जो वैल्यूज़ देखी थी वही वैल्यूज़ चाहे तो लिख लें, या कुछ अलग वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा 11, हम लिखते हैं 3, हम लिखते हैं 56, हम लिखते हैं 47, हम लिखते हैं 89, हम लिखते हैं 12, हम लिखते हैं 90, 77, 66 एंड 54 एंड 35 हो गया नहीं, ओके 89 है ना। कितनी वैल्यूज़ हो गई ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 वैल्यू हो गई, ठीक है, चलिए 12 वैल्यू लिख लेते हैं। अब मेरे पास ये 12 वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास अब पहले मुझे सॉर्टिंग करनी होगी, तो सॉर्टिंग के लिए हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं प्रोग्राम्स, तो क्यों ना मैं इसको यहीं पे सॉर्ट करके ही पास करूं। तो ऐसा करता हूं, मैं सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ 3, ठीक है, और 3 के बाद ले लेता हूँ 11 और उसके बाद ले लेता हूँ 12, तो ये 12 यहाँ से हटा दूंगा। सॉर्टिंग के हमारे पास फंक्शंस हैं, हम चाहें तो उनको कॉल करके भी ये काम करा सकते हैं, पर फिलहाल मैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा आज का फोकस सॉर्टिंग नहीं है, इसलिए मैं सॉर्टिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ और डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 47 आ जाएगा और 47 के बाद 56 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, इनफैक्ट 54 देन 56, ओके, ये 54 यहाँ से हटा देता हूँ और 66 आ जाएगा, देन 77 आ जाएगा, फिर 66 भी हटा दिया, 89 दो बार क्यों लिख रहा हूँ, चलो एक हटा देता हूँ, है ना। अभी एक बार फिर गिन लो, थोड़ा एक वैल्यू कम हो गई होगी, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आना था भूल गया मैं, चलो 25 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 12 वैल्यूज़ हैं मेरे पास और ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। तो मैं जब इसमें सर्चिंग करना चाहता हूँ किसी एलिमेंट की, मान लीजिए जिस एलिमेंट की सर्चिंग करना चाहता हूँ वो आइटम में मैंने रख दिया और ये वैल्यू है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ, दैट इज़ 89, ओके, 89 को सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं कॉल करूँगा बाइनरी सर्च को, ठीक है। अब बाइनरी सर्च से हम उम्मीद क्या कर रहे हैं, वो क्या रिटर्न करेगा, है ना, वो सर्च करेगा, सर्च करने के बाद रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न यहाँ कुछ भी नहीं करेगा। हालांकि आप चाहें तो वैसा वर्जन बना सकते हैं कि जो वैल्यू सर्च हुई है वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दें, यहाँ पर सिर्फ वो सर्च सक्सेसफुल या फेलियर प्रिंट करा देगा, तो इसलिए हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हैं, रिटर्न टाइप इसलिए हमने वॉइड लिखा हुआ है। तो बाइनरी सर्च और उसके अंदर हमने पास किया एरे और हम पास कर रहे हैं नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 12 और हम पास कर रहे हैं उसमें आइटम जो कि 89 है फिलहाल, ओके। ये हमारा मेन फंक्शन का कोड कंप्लीट हो गया। अब हम बाइनरी सर्च जो एक्चुअल कोडिंग है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, देखिए एल्गोरिथम के हिसाब से हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है l जिसकी वैल्यू इनिशियली रखेंगे 0 और u जिसकी वैल्यू शुरुआत में रखेंगे n-1। अभी हमने l और u का कॉन्सेप्ट समझा था, l लोअर इंडेक्स रखता है और u अपर इंडेक्स रखता है, इसलिए हम सबसे पहले l और u वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया l जिसकी वैल्यू इनिशियली रखी 0 और एक वेरिएबल बनाया u जिसकी वैल्यू इनिशियली रखी मैंने n-1, क्योंकि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 12, तो उसमें एक कम कर देंगे तो 11 आखिरी ब्लॉक का इंडेक्स हो जाएगा। अगली चीज़ क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जिसमें थर्ड और फोर्थ स्टेप रहेगी, जब तक चलेगा जब तक l छोटा है u से, यानी हम एक लूप लगा रहे हैं, while लिख देता हूँ, और जब तक l की वैल्यू छोटी या बराबर है u के तब तक ये लूप चलेगा, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर देखिए हमने पहले लिखा है m में असाइन करो l प्लस u बाई 2, यानी सबसे पहली बात तो ये कि हमें m की वैल्यू डिसाइड करनी है विच इज़ नथिंग बट l और u का सम करके डिवाइडेड बाई 2 करना। तो डिवाइडेड बाई 2 करने के लिए पहले मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा वरना अकेला u में डिवीजन हो जाएगा, ओके। ये एक स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप ये है कि हम एक कंडीशन चेक करें कि क्या आइटम बराबर है lm के, मतलब इफ ये जो आइटम वैल्यू है क्या ये बराबर है l ऑफ m के। अब हो सकता है ये मैच कर जाए, हो सकता है ये मैच ना करे, पर अगर मैच कर जाता है तो डेफिनेटली हमको प्रिंट करवाना पड़ेगा कि मैच कर गया, प्रिंट एफ, हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ सर्च सक्सेसफुल, तो आइटम फाउंड है ना, सर्च सक्सेसफुल आइटम फाउंड। तो ये मैसेज देख के हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ एलिमेंट इसमें है। हम चाहें तो वो इंडेक्स भी प्रिंट करा सकते हैं, हमारे पास m है तो हम लिख सकते हैं सर्च सक्सेसफुल एट इंडेक्स m, है ना, मतलब %d लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ m, ओके फाइन। और क्या करना है हमको, सर्च सक्सेसफुल आइटम फाउंड, दैट्स इट। अब हम लिख रहे हैं एल्स इफ में हम लिखेंगे कि चेक करेंगे
अच्छा एल्स में हम आएंगे क्यों? एल्स में इसलिए आएंगे क्योंकि हमारी ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ़ कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? आइटम बराबर है LM के। अब आइटम बराबर नहीं है तो हम इफ एल्स में आएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल्स इफ आइटम बराबर नहीं है तो क्या है? आइटम में बी ग्रेटर है किससे? L ऑफ M से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या करना है? अच्छा, आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर इफ़ ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट लिखा है तो मुझे करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये करली ब्रैकेट में हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये एल्स इफ अगर कंडीशन सही हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आइटम LM के बराबर नहीं है, आइटम बड़ा है। आइटम बड़ा है LM से तो राइट साइड में जाना पड़ेगा। राइट साइड में जाना है तो आपको क्या करना है? आपको कुछ अपग्रेडेशन करने पड़ेंगे। क्या अपग्रेडेशन करने पड़ेंगे? L और U में चेंजेस। तो अगर राइट साइड में जाना है तो L की वैल्यू आपको करनी पड़ेगी M+1। U तो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए L में आपने चेंजेस किए M+1। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? एल्स में जाएंगे। एल्स में कब जा रहे हैं? जब आइटम बड़ा नहीं है। और देखिए इफ एल्स इफ लगा हुआ है, इसका मतलब कोई एक ही चलेगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एल्स, और एल्स में मैं लिख देता हूँ U में चेंजेस करके M-1, ठीक है। अच्छा, ये करली ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हमें जस्ट फिनिश करना है इस कोड को। तो मैं कुछ नहीं, यहाँ पर मेरी वाइल की बॉडी तो एंड हो ही रही है, ये मैंने, और मेरे फंक्शन की बॉडी भी एंड हो रही है, ठीक है ना। अभी ये बन गया है कोड। मैं इसको सर्च करके देखता हूँ। देखिए सर्च हो जाएगा, 89 इसमें मिल जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगा? सेकंड लास्ट इंडेक्स पे। अगर 12 एलिमेंट है तो लास्ट इंडेक्स 11 है, तो ये इंडेक्स नंबर 10 पे मिलेगा। चला के देखें, हो सकता है कि कुछ एरर हो, हमने अभी ध्यान नहीं दिया हो, मतलब आपने दे दिया हो, मैंने नहीं दिया हो। देखिए एक एरर इसमें दिखाई दे रही है, M जो है वो डिक्लेयर ही नहीं किया है, इसलिए एरर आ रही है। तो M को भी डिक्लेयर कर दीजिए। ओके, अब मैं इसको फिर से कंपाइल रन करता हूँ। तो जैसे मैंने कंपाइल रन किया, इस बार रन हो गया और ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। क्यों इनफाइनाइट लूप में चला गया? क्योंकि अब देखिए बेसिकली जहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया था कि आइटम हमें मिल गया, उसके बाद भी ये लूप चलता रहेगा। तो हम नहीं चाहते कि उसके बाद भी ये लूप चले। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिंपली एक रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देना चाहिए। मतलब जब सर्च सक्सेसफुल हो चुकी है तो यहाँ पे लिखें रिटर्न, दैट्स इट, रिटर्न, है ना। सी में तो ऐसा लिख सकते हैं। और अगर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तो उसका मतलब ये होगा कि सर्च सक्सेसफुल नहीं रही। तो वो मैं बाहर प्रिंट भी कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ। देखिए ये प्रिंट एफ तभी चलेगा जब अंदर का रिटर्न नहीं चला है। तो यहाँ लिख देता हूँ सर्च अनसक्सेसफुल, है ना। तो अनसक्सेसफुल, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ। ये मैंने वाइल लूप के बाहर लिखा है, मतलब वाइल लूप के बाहर आओगे तो ही ये चलेगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं सर्च सक्सेसफुल एट इंडेक्स नंबर 10, और बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उसमें इंडेक्स नंबर 10 पे ही 89 है। अच्छा, मैं वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैंने वैल्यू करी 100, अब 100 तो इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या बोलना चाहिए इसे? सर्च अनसक्सेसफुल। तो ये मैंने इसको कंपाइल रन किया, आप देखें सर्च अनसक्सेसफुल आ रहा है। या मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से 12 तो इसके अंदर है और इंडेक्स नंबर 0 1 2 पे है। तो इसको जब मैंने रन किया तो देखेंगे आप आंसर आ रहा है सर्च सक्सेसफुल एट इंडेक्स नंबर 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम हो रहे हैं। log n बेस 2 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए ये एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छी है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पे C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज एंड कैंपस प्रिपरेशन जैसी चीज़ें भी रखी हुई हैं, यानी इन सब के वीडियोज़ हैं। और भी बहुत सारा कंटेंट आपको इस साइट पे मिलेगा। तो इस साइट को ज़रूर विजिट करिए, ना केवल विजिट करिए, आप इसको शेयर भी करिए, साइट को भी और वीडियोज़ को भी। क्यों शेयर करिए? एक तो ये हिंदी में बहुत लोगों के काम आने वाले, दूसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक अच्छा काम हम ये कर सकते हैं कि एजुकेशन सबको बराबरी से मिल पाए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिल पाए। जो पढ़ना चाहते हैं, किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं,
चाहे वो इंग्लिश की प्रॉब्लम हो या फिर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी हो, जो भी रीज़न हो, अगर उनको इंटरनेट के माध्यम से ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी तो शायद उनको कुछ फ़ायदा तो पहुँच ही जाएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं इन वीडियोज़ को बना रहा हूँ। आप मेरी बस इतनी हेल्प करिए कि अगर आपको पसंद आया तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।